वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बि आदाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमूनत तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ता या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अहबाब ज़्यादा हैं और दुरूद पाक की आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप सब ईमानदार बैठे हुए हैं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मोमिन बैठे हुए हैं। और आज मोमिनों के मौला का ऐलान विलायत का जश्न है। चेहरों पर ये मैं जो उम्मीद रखता था उसी अंदाज में हशाश बशाश चेहरे ही आपके देखना चाहता हूँ। कुल शरीफ का 10वें का 40वें का ख़त्म हो तो उसके लिए कोई और रंग बनाया जाता है और जश्न को जश्न ही की सूरत में मनाया जाता है। महफिल सजाई जाती है, जिक्र सुनाया जाता है और जश्न मनाया जाता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अभी स्टार्ट ही है, पहली बात ही मैं करने लगा हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि एडी उच्ची दरूद पढ़ो कि तुहाडी आवाज़ मदीने पहुँच जाए। ना कहने की लोड़ है, तुसी जिड्डी मर्जी उच्ची पढ़ो हाँ पे भावें, इत्थों आवाज़ महल्ले चों ही बाहर नहीं जानी। की ख्याल? जिड्डी भी उच्ची पढ़ लो, आवाज़ इस मोहल्ले चों बाहर नहीं जानी। एवं मैंबर ते बह के झूठ भी नहीं मारने चाहिए। दूजी गल ये जिस नबी का असां कलमा पढ़िया वो उच्चा सुनते भी नहीं। तू दिल च हौका भी लवें तो खबर तो मदीने पहुँच जाती है। क्या ख्याल? आला हजरत फरमाया सी पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर ना हो, जिबरील पर बिछाएं कि पर को खबर ना हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, ऐ शौक गर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो खबर हजूर को हो ही जानी है। बस एक बार जिस ईमान के साथ बैठे हुए हैं उसी ईमानदारी के साथ, जरूरी नहीं कि आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी दूर तक जाए, आपकी आवाज़ जहाँ तक भी रहे, लेकिन एक बार आपकी ज़बान पर दुरूद व सलाम ज़रूर आना चाहिए। एक बार जो है वो जिस भी आवाज़ में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। स्टेज पर माशाल्लाह सादात किराम हैं, जिनमें मेरे बड़े ही मोहसिन
और बड़े जिगरी दोस्त पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत पीर सैयद अमीनुल हसनात शाह साहिब ज़ीदा शर्फ हो और आपके बरादर अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत आले नबी औलाद अली हज़रत पीर सैयद नूरुल हसनैन शाह साहिब ज़ीदा शर्फ हो, दिगर नात खान तशरीफ़ फरमा है, मेहमान तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब को जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबको जश्न विलायत अली की बहुत बहुत मुबारक हो। क्या लो कोई गल मैं पहला आख्या जश्न मनाई दा, जश्न मनान दी सूरत च आखो खैर मुबारक। गल बिल्कुल मुख्तसर करनी है, बड़ियां लम्मियां चौड़ियां गल्लां नहीं करनियां, लेकिन शाह साहब दे नाल एक पुरानी रफाकत आप जानते हैं कि तकरीर करन तो पहला मैं एक दो शेर पढ़ना, वो भी सिर्फ इस नीयत नाल कि बंदियां दा ज़ौक वेखिया जाता है कि बंदे नाल चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते। चंद सतरा अलामा इकबाल दा ही शेर है, ओदी समझो कि एक सतर दी पैरोडी की गई है। जेड़े लफ्ज़ां नूं समझण वाले बंदे बैठे ने वो लफ्ज़ां दे उत्ते भाई ने माशाअल्लाह आगे अशार पढ़े ने, दिल नूं सुकून मिले बड़े आराम नाल। जे समझ आ जाए तो फिर बोलना है, ना आवे तो बिल्कुल मैं आप तुहानूं मना करना कि ना बोले आ जाए, जिन्हें को समझ आ जाए। आज जश्न मुर्तज़ा है ये मेरा मशवरा। आज जश्न मुर्तज़ा है। नकीब महफिल साहब बड़े गिने चुने अल्फाज आपने अदा फरमाए हैं, जरा सबक सुन ले हमारा भी। आज जश्न मुर्तज़ा है ये मेरा मशवरा, गौर करके दिल की दुनिया में बसा ले पंजतन। मैंने पहले कहा है इकबाल की लाइन है, उसकी पैरोडी है। जिसने वो लाइन सुनी है वो तो जरूर बोलेगा, वो बात समझेगा। जिसने नहीं सुना हुआ वो शेर, उसके लिए जरा मुश्किल हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि आप में से 99% बंदों ने सुना होगा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। आज जश्न मुर्तज़ा है ये मेरा मशवरा, गौर करके दिल की दुनिया में बसा ले पंजतन। मुर्तज़ा की दुश्मनी से माँ बुरी कहलाएगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मुर्तज़ा की दुश्मनी से माँ बुरी कहलाएगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। माशाल्लाह बंदे कुछ चार मिल गए हैं साथ। मुझे अलामा मुदस्सिर मुस्तफाई साहब बैठे, इन्होंने कहा था जी वो शेर आज आपने लाजमी पढ़ना है, इनकी फरमाइश है, आपके लिए तोहफा है। बस शर्त वही है, जिसको जितनी समझ आए उसने उतना बोलना है। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजीलत ना फजाइल ना सना मांगी है। लफ्जों को जरा समझिएगा, आप भी हरूफ से खेलने वाले लोग हैं। लफ्ज कितार बना के इन आइमा के सामने, इन खुतबा के सामने, इन सदात के सामने इन कितारें बनाकर हाथ बांध के खड़े होते हैं कि हमारी बारी कब आनी है। ये तो माशाल्लाह पहले समझे हुए लोग हैं। ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजीलत ना फजाइल ना सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ही तलवार चलाने की अदा मांगी है। ना लमा साहब ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम,
ना ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, ना ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, ना ही आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। यहाँ तक जश्न का ही दिन है, जश्न का ही माहौल है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे इसी पहेली में हैं कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा, किसने मांगा किसने नहीं मांगा, किससे मांगा किसने मांगा, एक पहेली बनी हुई है। आखिर ये बात क्या है जिसको सारी नज्म समझ नहीं ना आई, आखिरी सत्र पर गौर करना। मैं कहता हूँ मेरा कद छोटा है, जुमला बड़ा है, बस कह देने लगा हूँ। शर्त यह है जिसको समझ आए जुमले को पहले दिल के तराजू पर तोल लेना है, अगर दिल बोले तो फिर बोलना है। जबरन कभी ना दाद ली है ना कभी लेनी है। बंदे के सीने में दिल हो, दिल में धड़कन हो, धड़कनों का मालिक अली हो और जमीर जागता हो, बंदा मुंह पर हाथ भी रख ले, नीचे से भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह और नारा निकल आएगा, लेकिन बंदा बाज़मीर होना ये शर्त है। ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजीलत ना फजाइल ना सना मांगी है, ना कभी ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना ही सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, ना ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, ना ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, ना ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, ना ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, ना ही आंखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ही दहलीज़े अता मांगी है। सुन के बोलना, उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उम्र भर शादी उम्र भर जिसने खुदा से ना हो मांगा कुछ भी, उसने अब की दुआ मांगी है। ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना मैं एक जुमला कह दूं अगर पूरी तवज्जो है आपकी तो। शेरों का जिक्र जो है शेर बन के सुना जाता है। मैंने बात हजरत मौला कायनात की मौलायत की करनी है, लेकिन अभी तो मैं चेक कर रहा हूं आपको। और इलेक्ट्रीशियन होवे ना घर तो शायद चेक करन बहुता टाइम चेक करन ते लगदा, काम ते 5 मिनटां दा हुंदा है। मैं तो अजे टेस्टर ला के तुहाडी करंट पे चेक करना। चलो जुमला कह देता हूं सादात की मौजूदगी में। बस दुआ ये करता हूं कि मालिक मुझे इतना ज़र्फ अता फरमाना, मेरे जुमलों में इतनी मुझे ताकत और कुव्वत अता फरमाना कि मैं कम इल्म बंदा इनको समझा सकूं। हजरत सुनिएगा यार जुमला, हजरत यूसुफ के 11 भाई मिलकर यूसुफ से उतनी वफा नहीं कर सके जितनी हुसैन का अकेला अब्बास वफा कर गया है। मिलके बोलो हैदर। हाँ जी, चूमा कर करे हसनैन भी कुर्ता अब्बास का। अले गाजी दुनिया ते तशरीफ नहीं ले आए जी जी जी। चूमा करे हसनैन भी कुर्ता अब्बास का, क्यों जन्नत का सिला और है पिज्जा का सिला और है। वाह वाह। क्यों जन्नत का सिला और है ज़हरा का सिला और है। हर हुसैनी जन्नत में शबीर से मिलेगा, हर हुसैनी जन्नत में शबीर से मिलेगा। क्यों सजदों का सिला और एक बार दोनों हाथ बुलंद
बंद करके यक जुबान बोलना है, नारे हैदरी। और सुनो यार, 4 सतरें ज़हन में आ गई है, पढ़ देता हूं अगर तवज्जो है तो। पूरी है तवज्जो। सीने में जो अब्बास के कदमों की धमक है, धमक कहना भी इतना आसान नहीं है। वाह वाह वाह। लफ्जों की अदायगी पे जरा गौर करना है। सीने में जो अब्बास के कदमों की धमक है, हैबत रुखे गेती की सरे अर्श तलक है, ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, बिजली मेरे अब्बास के लहजे की करक है। ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, बिजली मेरे अब्बास के लहजे की कड़क है। पूरी तवज्जो हो गई आपकी, बात करें आगे शुरू। अगर पूरी तवज्जो है तो करते हैं। आज देखें खोल के सब ने ये ऐलान किया जी हम ईद मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। मैंने कहा जब हदीस कदीर को मान लेते हो तो ईद कदीर को क्यों नहीं मानते? ये देखें। अच्छा जरा मेरी बात सुनिएगा, एक ही बात करनी है और उसके बाद इजाजत होगी। इस्लाम का पहला मार्का, ये बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं जानते होंगे, पहला इस्लाम का जो मार्का है उसे गज़वा बदर कहा जाता है। गज़वा बदर के अंदर 313 जी मुसलमान सन। 313 मुसलमानों को लैके मैं बस बताने लगा हूं कि ये सिर्फ 1.25 लाख सहाबा थे हुजूर के। हजरत अली भी हुजूर के सहाबा में शामिल है ना, सहाबी नहीं हजरत अली। सिर्फ मौला अली को ही क्यों कहा कि ये मौला है? सिर्फ मौला अली क्यों? कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। पहला मार्का गज़वा बदर है। और मैं ये बात भी कर दूं, गज़वा बदर में गज़वा बदर टोटल 70 काफिर मरे सन। 313 मुसलमान सन, जिन्ना 70 काफिर मारे सन। उन्हां 17 चों 35 कल्ले अली ने मारे सन। हाय 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 हाय। बाद में 40 भी है, 36 की भी है। चलो हजूर की तो बात ही क्या है ना। अब बाकी 311 की ताकत का भी अंदाजा लगाएं और अकेले अली की ताकत का भी अंदाजा लगाएं। सारे हमारे सर का ताज हैं जो बदर में आए, उन जैसा बाद में आने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही हुजूर का फरमान है। अच्छा, वो ना आते हुए काफिर आते हुए अपने बुत साथ लेकर आए थे मैदान में, और उन्होंने आकर ललकार कर कहा था। बात सुनिएगा, समझिएगा, फिर बोलिएगा। उन्होंने ललकार कर कहा, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे साथ हमारा बुत उज्जा है, मुसलमानों तुम्हारे पास उज्जा नहीं है। ये वो ऐलान कर रहे थे, लनल उज्जा, लनल उज्जा, हमारे साथ उज्जा है, तुम्हारे साथ उज्जा नहीं है। मेरे आका ने जब ये बात सुनी फरमाया, कौन है जो इनकी बातों का जवाब बातों से देगा? बातों के साथ बातों का जवाब देना और होता है। बाज बंदे बातों में बड़े आगे होते हैं, मैदान में नहीं चलते। बाज बंदे पहलवान बड़े होते हैं,
बातों में डीलिंग उनकी अच्छी नहीं ना होती, अंदाजे गुफ्तगू, अंदाजे बयान अच्छा नहीं होता। ये एक अकेला अली ही है जो मिंबर पर हो तो उस जैसी बातें कोई नहीं करता, मैदान में हो तो उस जैसी जंग कोई नहीं करता। कौन है जो आज इनका जवाब देगा? उन्होंने कहा था लनल उज़्ज़ा। मेरे आका ने फरमाया कौन जवाब देगा? मौला कायनात, मौला अली, मुर्तजा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, ताजदारे कुल कफा, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, सैयदुल औलिया। बोले ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सैयदुल औलिया, काबे के गौहर, ज़हरा के शौहर। मौला कायनात अर्ज करते हैं आका इजाजत है मैं जवाब दूंगा। मौला कायनात ने कुफार को ललकार कर कहा, जैसी बूथी वैसी जूती। उनके जुमले को ही इस्तेमाल किया। फरमाया, उन्होंने कहा था लनल उज़्ज़ा, लनल उज़्ज़ा। मौला कायनात उठ के खड़े होके ललकार कर फरमाने लगे लनल मौला। मौला वाले बोले सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लामा साहब लनल मौला वला मौला लकुम। फरमाया हमारे साथ मौला है, तुम्हारे साथ मौला। और वो मौला कौन है? खुद फरमाया अल्लाहु मौलाना, अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है। मैं सुन्नी होके, सुन्निया दा मौलवी होके मैं ऐलान पे करना, मौला अली दा फरमान है अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है। पहले मार्के में मौला कायनात ने कुफार को ललकार कर कहा, वहीं पर बदर मुकम्मल हुआ, वहीं पर काफिरों को शिकस्त हुई, इस्लाम का बोलबाला हुआ, इस्लाम को फतह हुआ। उसके बाद बदर के बाद ओहद हुई, ओहद बाद में हुई, हुनैन बाद में हुई, तबूक बाद में, बनु कैनका बाद में, बनु सवीक बाद में, सारी जंगें उसके बाद हुई। पहले मार्के में अली ने ऐलान करके कहा था अल्लाह मौला है, मौला हमारे साथ है, अल्लाह मौला है, मौला हमारे साथ है। मेरे आका का फरमान है हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान ही होता है, नेकी का बदला नेकी ही होता है। जैसी नेकी होती है बदला भी वैसा होता है। मैं कोशिश करता हूं समझा पाऊं, मालिक मुझे इतनी ताकत दे दे, मेरे अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला वो तासीर पैदा कर दे कि मैं आप जैसे लोगों को समझा सकूं। जैसी नेकी हो वैसा बदला होता है, जैसा काम हो वैसा इनाम होता है, जैसा काम हो वैसे दाम होते हैं। पहले मार्के में अली ने कहा वो मौला है। मेरे आका ने हज कर लिया, हज करने के बाद वापस पलटे। 18 जिलहज का दिन था। एक चौक आया जिसको गदीर कहा जाता है। जो तो मैं शहीद हो जाऊंगा तो सुभान अल्लाह आखनी दे, जिसे गदीर कहा जाता है। मेरे आका ने बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल आ यहाँ खड़ा हो जा, जो गुजर गए वापस बुला, जो आ रहे हैं यहाँ जमा कर, जो आ रहे हैं यहाँ जमा कर, जो गुजर गए हैं उनको वापस बुला। बिलाल हाथ बांध कर करते हैं या रसूल अल्लाह हज तो हो गया, हज तो हो गया, अब क्या है जो रह गया? फरमाया कुछ कर्ज हैं इस्लाम पर जो अभी बाकी हैं, कुछ कर्ज है इस्लाम पर जो अभी बाकी हैं। 1.25 लाख सहाबा, चलो जितने भी थे उनको वहां इकट्ठा करके फरमाया अली कहां है?
बोल पड़े, जो गदीर सुनने आए वो बोले सुभान अल्लाह। फरमाया अली कहाँ है? मौला अली मेरे आका की बारगाह में। मेरे आका ने अली को साथ खड़ा किया, फरमाया ये देखो, ये वही है ना, तुम्हें याद है ना जिसने कहा था मौला, जिसने कहा था मौला हमारे साथ है, आज वही मौला मुझे फरमा रहा है कि इन मवालियों को कहें, इन मवालियों को कहें, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीजुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली। जिसका मैं मौला हूं, ये नेकियों का बदला है। तो जो है तो बोले ना यार सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। जी शाह जी, ऐसे ना नारा नारा लगाना है तो गज के लगाए। समझ आ गया? हैदर 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 और ट्रेन वाला हैदर हैदर करो, जहाज वाला हैदर हैदर ना करो। तुसी की पका इतना जोश होता है, इनके जोश के अंदर इनका होश होता है। सुबह कटवा के दुनिया को बतलाया मीसम ने जी, सुबह कटवा के दुनिया को बतलाया है मीसम ने। अली के चाहने वाला कहाँ खामोश होता है? नाराए हैदरी। कुल्ले ईमान दम दम हर दम सवा लाख नारे हैदरी। यार आप इंज ते 125 नारा हैदरी नहीं होता, जिवें तुसा 1.25 लाख भगता छड़िया यार। इंज ना नारा मारो। मैंने अगर कोई मेहनत की है, कोई बात समझ आई है, कोई बात पल्ले पड़ी है, तो नारा 1.25 लाख नारा ऐसे तो नहीं ना होता। इंज ते 125 भी नहीं पूरा होता जिवें तुसी पे। चलो नारा नारा शाह जी मैं एक लगवाता हूँ, 1.25 लाख नारा आप लगवाते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, ये भी लगाते रहते हैं। चले आज मैं भी एक नए अंदाज में लगाता हूँ। अली अली करना, दुनिया तो नहीं डरना, जिंदगी रवे मोमन दी, दम गैर दा नहीं परना, फरमान मुहम्मद दा, मेरे नाल अली मौला, मेरे नाल अली मौला ना आखो को अली मौला, मेरे नाल जिदा पंजा अपना खड़ा करके कह लो मेरे नाल, मेरे नाल, मेरे नाल। असी मेरे बाद अली मौला वाले नहीं, असी नाल ही मान लिया। तवज्जो जुमले सुनिएगा। अली अली करना, दुनिया तो नहीं डरना, जिंदगी रवे मोमन दी, दम गैर दा नहीं परना, फरमान मुहम्मद दा, मेरे नाल अली मौला, अली तैयब भी, अली ताहर भी, अली इल्म हक दा माहर भी, दामाद मुहम्मद शेर खुदा, अली अंदर भी अली बाहर भी, अली हाजर नाजर नाल नबी, अली जाहर बातन नाल नबी, अली आवे जावे नाल नबी, अली सोवे जागे नाल नबी, अली उठे बैठे नाल नबी, अली खावे पीवे नाल नबी, अली सोवे जागे नाल नबी, अली उठे बैठे नाल नबी, अली खावे पीवे नाल नबी, अली चले फिरे नाल नबी, अली हाजर नाजर नाल नबी, अली जाहर बातन नाल नबी। ओए बंदा हूं मैं पंज तनी दे, पीर मेरा खैबरी, पंज नारे पंज तनी 1.25 लाख नारा। ये कोई आम अली है? ये आम अली जिसके साथ तुम मुकाबले करते हो, और तुम तो अली की गली के कुत्तों के बराबर नहीं हो। अली के साथ तुम्हारा क्या मुकाबला होगा? अली का खा के और अली के बच्चों का खा के, मैं यकीन करें, मैं दावे से कह रहा हूं, मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हजारों मौलवी आपको दिखाऊंगा, सैकड़ों मौलवी वक्त के जो इमाम बने बैठे हैं,
अल्लाह की कसम अली की औलाद का सदका मांग मांग कर अपने इदारे बनाए, लाइब्रेरियां बनाई, और उन्हीं लाइब्रेरियों में बैठकर कहते हैं अली के बेटे जो हैं वो सुन्नियत से निकल गए। ओए मैं गुजरा वाला चलो मैं पंजाबी च गल समझाना वा। मैं बड़े प्यार नाल आखिया एक नूं, मैं आखिया हक हकीकत हरफ सुन के ते मुल्ला चौंकण दा हक नहीं बनदा, अली दी जुतियां दा सदका खा के अली नूं भौंकण दा हक नहीं बनदा। हाय अजीब बस्ती में ढल रहे हो, कलीज माओ का दूध पीकर वजूदे कोसर से जल रहे हो। ये जमीने हक में हर है फातिमा, ये जमीने हक में हर है फातिमा। अनाज खाकर बदल रहे हो, नमक हरामो उन्हीं से लड़ते हो जिनके टुकड़ों पे। वाह 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 वाह। हक हकीकत हरफ सुन के और मुल्ला चौंकण दा हक नहीं बनदा, अली दी जुतियां दा सदका खा के अली नूं भौंकण दा हक नहीं बनदा। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर हैं अंधेरी रात में सड़कों पे भौंकने वाले। वक्त कैसा बदला यार, अली का खाया। वो एक सैयदजादे ने बात कर दी, मैं नाम भी लेता हूँ, ज़ुरुज्जतुल इस्लाम सैयद इरफान शाह साहब ने बाद में कहा जिसने सैयदा कायनात को खता पर कहा है उसकी माँ खता पर है। बेशक बेशक। वाह, तुसी नहीं समझे मेरा ख्याल। और जिनको समझा है कि वो लोग खताओं के लिए हैं, जिनको समझे हो कि वो लोग खताओं के लिए हैं, दर हकीकत वही लोग अताओं के लिए हैं। वो खताओं वाले नहीं हैं, वो अताओं वाले हैं। सुनिए जी, बात मैं मुकम्मल करने लगा हूं। जिस अली का मैं जिक्र कर रहा हूं, अली वो है जो आए खुदा के घर में। चलो जे एडी को छोटी गल सी तो फिर रहन दो ना को सुभान अल्लाह। खुदा के घर में लो जी, शाह साहब की बुलापे से नूरुल हसनैन शाह साहब फरमा रहे थे, पहली दफा आदिल साहब का सबक सुनना है मैंने। मैं सबक की सुनाने की नीयत से हूँ। मैं सबक की नीयत से 4 लाइनें आपकी नजर करता हूँ। मुमकिन है सुन ली हो आपने पहले भी, लेकिन मैं जिस अंदाज में समझाने लगा हूँ ये एक सबक है, कबूल कीजिएगा। मौला अली आए खुदा के घर में, अंदाज मुनफरिद है, निराला ही ढंग है। सुन के बोलना, अंदाज मुनफरिद है, निराला ही ढंग है, इसका खुशी मनाने का अपना ही रंग है। जो बंदे बोल रहे हैं इनको अल्लाह सलामत रखे। अंदाज मुनफरिद है, निराला ही ढंग है, इसका खुशी मनाने का अपना ही रंग है। ऐसी पड़ी धमाल के दीवार ही फट गई, काबा मेरे अली का पहला मलंग है। समझने वाले बैठे हैं, समझने वाले। मैं वजाहत नहीं करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ लाइनें पढ़ दूंगा, जिसको समझ आएगी वो बोल पढ़ना। लम यलिद पे मेरा ईमान तो है या रब, लेकिन तेरे घर से किसी बच्चे की सदा आती है।
लम यलिद पे और निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है कि काबा टूट के मौला अली से प्यार करता है। अली आए खुदा के घर में, पले मुस्तफा के घर में। क्या बात है। जिसने अली को पाला, जिसने अली को पाला वो नबियों का इमाम है, और जिसने नबी को पाला वो सारे इमामों का बाप है। बस रुकना नहीं है, पले मुस्तफा के घर में, पले मुस्तफा के घर में। और सुने, गए भी तो खुदा के घर से। ये है मेरे अली की जिंदगी, या खुदा का घर। यहां एक बात कर दो, चलो जश्न वाली बात करता हूं। ये अली ही खुदा के घर में क्यों आए? एक किबला शाह साहब तशरीफ फरमाया, उस्ताद हैं, पढ़ाते भी हैं, खुद दर्स निज़ामी फिक्र की किताबों में, बल्कि हिदाया में तो तफसीलन लिखा हुआ है, जब बेटे और बेटी की शादी करनी हो ना, रिश्ता देखना हो, तो शरीयत इजाजत देती है कि आप हम कुफ ढूंढे। दोवां घरां दी बराबरी होनी चाहिए आपस में। भाई दोनों घरों की आपस में अगर बंदा अमीर होवे ते बीवी गरीब होवे ते उन्हें सारी जिंदगी ताने ते मेहने देने ने, तू इस घर च लैके की आई है, तुसी ते गरीब सो, तुहानू ते सहारा असां दिता है, परेशानी में जिंदगी गुजरेगी। अगर बीबी अमीर होवे बंदा गरीब होवे, उन्हें आखना मैं जिद्दन दी इस घर च आई हां मैं ते सुख वेखे। इसलिए शरीयत इजाजत देती है तुम हम कुफ तलाश कर लो, दोनों घरों की आपस में बराबरी होनी चाहिए, दोनों घर बराबर होने चाहिए। जहां तक मुमकिन है वहां तक आप तलाश करें, जहां तक मुमकिन है वहां। अगर वैसे कोई गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाता है, ये समझ करके गरीब का सहारा बनूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कोशिश करो, अगर खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, कोई मोहल्लेदार कोई रिश्तेदार पूछे भाई बेटा इस घर का है, तो बेटी उस घर की है, दुल्हा इस घर का है, दुल्हन उस घर की है। तवज्जो, सिर्फ अली ही खुदा के घर में क्यों आए हैं? तवज्जो, अली की शादी होनी थी सैयदा कायनात से। मौला ने फरमाया महबूब, महबूब अब लोग तुझे जब पूछे ना कि बेटी मोहम्मद के घर की है, दुल्हन मोहम्मद के घर की है, तो दुल्हा किस घर का है? सुन के बोलना, दुल्हन मोहम्मद के घर की है भाईजान, तो दुल्हा किस घर का है? मुस्तफा करीम बताना, आज वो दिन है जब दुल्हन मोहम्मद के घर की है, दुल्हा खुदा के घर का है, खुदा के घर का है, खुदा के घर का है। वाह जी जी, उच्ची आवाज में बोलोगे सुभान अल्लाह? मौला अली के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। मैं सादात की मौजूदगी में जल्दी से एक जुमला कहने लगा हूं। मैं जिस सैयदा कायनात को मानता हूं ना, वो सैयदा कायनात जो मादरे हसनैन है, वो सैयदा कायनात जिनकी आमद पर कुल कायनात की नजरें माशर के मैदान में झुक जाएंगी,
वो सैयदा कायनात मेरे पास टाइम होता अल्लाह की कसम इस एक जुमले के लिए मैं 1.25 घंटे की तमहीद बांध सकता था। इतना वजनी जुमला है, मेरा कद छोटा है, बल्कि मैं समझता हूँ मेरी सोच ही छोटी है, ये जुमला उससे बड़ा है। बस आपकी नजर कर देने लगा हूँ, जिसको जितनी समझ है बस उतना बोलना। जिस सैयदा कायनात को हम मानते हैं उन वो सैयदा कायनात हैं जिनकी आमद पर कुल कायनात की नजरें झुक जाएं, उन्हें सैयदा कायनात कहा जाता है। जिनकी आमद पर कुल नबियों का इमाम उठ के खड़ा हो जाए। सुना हुआ है यार, आपने सुना हुआ है। 4 लाइनें वैसे मैंने कही थी, चले सारा मजमा एक तरफ आपने इतने शेर सुनाए हैं, आपकी नजर करता हूं। 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि सैयदा कायनात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब वो आती हैं तो हुजूर उठकर खड़े होते हैं। जिसकी आमद पर कुल नबी उठ के इस्तकबाल करें वो आमीना का लाल है, और जिसकी आमद पर आमीना का लाल उठ के खड़ा हो जाए उन्हें सैयदा कायनात कहा जाता है। शख्स जो, सुनिए 4 लाइन, शख्स जो चौखटे ज़हरा पे पड़ा देखा है, सब बड़ों से उसे मैंने बड़ा देखा है। सुन के समझ के बोलना। शख्स जो चौखटे ज़हरा पे पड़ा देखा है, सब बड़ों से उसे मैंने बड़ा देखा है। उससे बढ़कर भी फजीलत का कोई हो हामिल, जिसकी आमद पे मोहम्मद को खड़ा देखा है। वो सैयदा कायनात जिनके कदमों में हसनैन की जन्नत है, वो सैयदा कायनात जो रहमतल लिल आलमीन नबी के घर की रहमत है। जुमला जरा सुनिएगा, उन्हें सैयदा कायनात कहा जाता है जो कुल्ले ईमान के लिए निस्फ ईमान है। वजाहत नहीं करूंगा, टाइम होता 1.25 घंटा लगा देता इन चंद जुमलों पर। उन्हें सैयदा कायनात कहा जाता है। आराम नाल मैं जुमला कहना है, बस जिन्नी समझ है बस होना बोले आजे। इतनी बड़ी सैयदा कायनात जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जिनकी आमद पर कुल कायनात की नजरें झुकती हैं, जिनकी आमद पर मेरे आका उठ के खड़े होते हैं, जो हसनैन करीमैन की, जिनके कदमों में हसनैन करीमैन की जन्नत है, जो कुल्ले ईमान के लिए निस्फ ईमान है, जो रहमतुल लिल आलमीन नबी के आंगन की रहमत है। तवज्जो, इतनी बड़ी फातिमा अपने सर के मुबारक दुपट्टे से जिसका नालैन साफ करके ये कहे ना पहन लो जी, उस जी को अली कहा जाता है। कोई नहीं समझे यार। पूरी कायनात में मर्दों में मुस्तफा का जोड़ कोई नहीं। पूरी कायनात में मर्दों में मुस्तफा का जोड़ कोई नहीं। जैसे मर्दों में मुस्तफा का जोड़ कोई नहीं ना, ऐसे ही औरतों में सैयदा का जोड़ कोई नहीं है। सुन लिया जुमला आपने, ले लें तोहफा, ले लें गदीर का। पूरी कायनात में मर्दों में मुस्तफा का जोड़ कोई नहीं, औरतों में सैयदा का जोड़ कोई नहीं। जिस सैयदा का पूरी कायनात में जोड़ कोई नहीं ना, उसके जोड़ को अली कहा जाता है। आम अली तो नहीं ना, ये तो वो अली जिन्हें मेरे आका फरमाते हैं, अली जिस्म का जिस्मी, लहम का लहमी, दमों का दमी, रूहों का रूही। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। उधार कर लेते हैं, घर अपना ही घर है, शाह साहब भी अपने ही हैं, हम इनके नौकर हैं, खादिम हैं। जब दिल किया आस्थाने पर महफिल सजा लेंगे, बात आगे कर लेंगे, जान पर बात फिर कर लेंगे। आज बस मुझे जुमला पूरा करने दो और इन्हीं जुमलों के साथ इजाजत लेने दो। मेरे आका ने फरमाया, अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी जान मेरी जान, तेरी अता मेरी अता, तेरी सखा मेरी सखा। तो इससे वफा कर जाके सुभान अल्लाह कह लिया जी, कोई गल नहीं।
अली तेरी अता मेरी अता, तेरी सखा मेरी सखा, तुझसे वफा मुझसे वफा, तुझसे जफा मुझसे जफा, तेरा पकड़ना मेरा पकड़ना, तेरा उठाना मेरा उठाना, तेरा गिराना मेरा गिराना, तेरा बुलंद करना मेरा बुलंद करना, तेरा पस्त करना मेरा पस्त करना, तेरा उठा देना मेरा उठा देना, तेरी तलवार मेरी तलवार, तेरी ललकार मेरी ललकार, तेरी दस्तार मेरी दस्तार, तेरा दर मेरा दर, तेरा घर मेरा घर। तवज्जो, अली तेरे बेटे मेरे बेटे, तेरा हसन मेरा हसन, तेरा हसन मेरा हसन, तेरा हुसन। नहीं पढ़ना अब अन्नाजुल अली जिनेबादा, फिर कभी बात करेंगे। अली तेरा हुसन मेरा हुसन, तेरा जमाल मेरा जमाल, तेरा घर मेरा घर, तेरा दर मेरा दर। तवज्जो, अली तेरा सोना। ओए हैरान हो के बिस्तर की तरफ देख रहा हूं मैं, कब से खड़ा बात यही सोच रहा हूं। सोए तो मोहम्मद थे, जागे तो अली हैं। अली तेरा सोना मेरा सोना, तेरा जागना मेरा जागना, तेरा दर मेरा दर, तेरे बेटे मेरे बेटे, तेरा हसन मेरा हसन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। बात खत्म करता हूं। फरमाया कयामत तक अली जो जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, और जो जो मेरा हो गया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली जुन मौला, जो मेरा हो गया वो तेरा हो। अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में इसको दर्जा कबूलियत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।